जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में या आज से ही हम अपनी चैप्टर फर्स्ट का 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो जैसे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टिव ये लेक्चर होगा हमारा, यानी इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या आपने उससे रिलेटेड आप उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज उसको हम इंट्रोडक्टिव लेक्चर्स के अंदर इसको वाइंड अप करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर हम डिटेल में बात करें चैप्टर के नेम के मतलब को समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ओएस है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म ओएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ओएस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल डिजिटल एज के अंदर हम उसके जरिए से अपने सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल फोन है, आपकी विंडो या लैपटॉप है, आपके पास मैकबुक है, आपके पास iOS है, आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो नेम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इनका काम क्या है, इनका काम है कि आप जो इंस्ट्रक्शन या आप जो सारे के सारा आप अपना जो डाटा है अगर आप उसको प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग करवाते हैं, वो सारा का सारा किस तरह से परफॉर्म होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्म करता है। अगर हम डिटेल में बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है, किसकी टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। ठीक है, यानी एक ऐसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो आपको हेल्प आउट करती है, यूजर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब वो सर कैसे फॉलो आउट करती है, तो हम उससे रिलेटेड हम अपने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ओएस पढ़ेंगे। हम ओएस का ब्रीफली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम अपनी सीरीज के अंदर लेक्चर 1 के सीक्वेंस में, और हम आगे ओएस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। जैसे कि आप 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिस्टम का आप आर्किटेक्चर पढ़ के आए हैं कंप्यूटिंग सिस्टम का, इसी तरह आप 10th में भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरह थर्ड में आप प्रोसेस मैनेजमेंट सीखेंगे, यानी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट करती है, यानी प्रोसेस से रिलेटेड कैसे रद्द-ए-अमल मैनेज करके देती है, आप प्रोसेस करती है। आगे फोर्थ में मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो आउट करने के बाद कहां पर डाटा सेव करती है, वो भी टॉपिक हम सीखेंगे। इसकी टाइप्स भी हैं वो भी वाइंड अप करेंगे इस सीरीज के अंदर, उस चैप्टर्स में हम इसको टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आगे प्रोसेस एंड थ्रेड्स, और आगे इसकी भी आगे टाइप्स आती है, मल्टी थ्रेडिंग आती है, उसके बेनिफिट्स आते हैं, उसको भी वाइंड अप करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास जो अगर हम मेमोरी के साथ साथ आगे वो टॉपिक पढ़ें तो वो ज्यादा इजी भी होगा। ठीक है, अगर हम आगे पढ़े सिस्टम कॉल का, ये भी इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट एज अ शॉर्ट के लिए ये भी टॉपिक होगा। सिस्टम कॉल किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक आपकी एप्लीकेशंस को कॉल करती है, कैसे रेंडर करती है, कैसे ओपन करती है, वो सारी चीजें इसमें हम हैंडल करेंगे। इसी तरह हमारे पास आगे सेकंड लास्ट है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, यानी आप ये कह सकते हैं फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है आपका कंप्लीट एक ऐसा आर्किटेक्चर आपको डेवलप करके देगा, यानी कंप्लीट आपके पास ओएस का चैप्टर, यानी ओएस का चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर आपके पास ऐसा कंसेप्ट बिल्ड करके देगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड के ऊपर वो सारी की सारी इंफॉर्मेटिव आप जो यूज करते हैं वो सारा आपको कंसेप्ट वाइज समझ लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसके चैप्टर के नेम में उसका स्ट्रक्चर मेंशन है, तो यानी हम उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का इस चैप्टर में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ उसकी सर्विसेज भी पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, यानी वो क्या क्या आपको फैसिलिटेट्स देता है। अब इसी तरह लास्ट है हमने टाइप्स पढ़नी है ओएस की, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, वैसे 4 टाइप्स है, हम लेक्चर्स में भी उसको क्लियरली डिफाइन करेंगे, इजी वर्डिंग्स में पढ़ेंगे, इजी कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। यानी अगर इंट्रोडक्शन बताने का मकसद मेरा, यानी चैप्टर फर्स्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का आपको ये टॉपिक समझाने का मकसद ये है कि अभी से हम इंट्रोडक्टिव लेक्चर्स की तरफ आए ताकि हम चैप्टर्स के नेम को समझ पाए, चैप्टर्स के अंदर किन किन टॉपिक्स को हमने वाइंड अप करना है, पढ़ना है,
और वो सारे के सारे टॉपिक ज्यादा शॉर्ट लॉन्ग किस कंसेप्ट बेस होंगे ये आपको समझाना है। आई होप आपको आज के इस इंट्रोडक्टिव लेक्चर की समझ लग चुकी है और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग हमारी सीरीज होने जा रही है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई से नई वीडियो इस सीरीज से रिलेटेड आप तक पहुंच पाए, इजीली पहुंच पाए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्या आपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर चैप्टर फर्स्ट के यानी हमें उसमें इंट्रोडक्शन टू ओएस को डिस्कस करना है, यानी इसी तरह हम सीक्वेंस में अपने 9 के 9 8 के टॉपिक्स को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को भी हम सीक्वेंस में सीखते जाएंगे। यही इसी तरह इसी पैटर्न पे हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 को भी स्टार्ट करेंगे, थर्ड को भी इसी तरह सो 8 तक अपने चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे। आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट इंट्रोडक्टिव लेक्चर्स आपको समझ लग चुका है। आई होप मिलते हैं एक सेकंड लेक्चर में, यानी हम अपने चैप्टर फर्स्ट की सीरीज के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।